आज हम पढ़ेंगे नल चंपू। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नल चंपू को ही दमयंती कथा के ही नाम से जाना जाता है। दमयंती कथा क्यों? क्योंकि इसमें नल और दमयंती की का प्रणय वर्णन है। उनके कथानक वर्णित होने की वजह से इसका नाम दमयंती कथा भी कहा जाता है। नल चंपू का सामान्य परिचय मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, बस उसमें पात्रों का परिचय मैंने नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं 2-5 मिनट का वीडियो बना के डाल दूँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि नियम है कि प्रत्येक कवि निर्विघ्न अपने ग्रंथ की समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करता है, तो त्रिविक्रम भट्ट जी ने भी इसमें मंगलाचरण किया हुआ है। मंगलाचरण के 3 भेद होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो नल चंपू में नमस्कारात्मक मंगलाचरण से त्रिविक्रम भट्ट जी ने प्रारंभ किया है। तो किसको नमस्कार किया है? इन्होंने सर्वप्रथम भगवान शिव को नमस्कार किया है, उसके बाद कवियों की वाणी को नमस्कार किया है, कवियों की वाणी को नमस्कार किया है। अब उसके बाद हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जयति गिरिसुतायाः काम संताप वाहिन उरसि रस निषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनाम् अस्कृत मृतबिन्दु स्यन्दिनो वाग्विलासाः। इसमें कवि कहते हैं गिरिसुतायाः, षष्ठी का एक वचन, गिरिसुतायाः यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री यानी पार्वती देवी, पार्वती जी के काम संतप्त, काम से संतप्त जो उरस यानी जो हृदय है, वक्ष स्थल है, उस पर चंदन रस का निषेचन करने वाले, चंदन रस रूप जो भगवान चंद्रमौली है, चंद्रमौली यानी भगवान शिव, रस निषेक चांदन, चांदन मतलब चंदन से जो रस उत्पन्न होता है उसे चांदन कहते हैं। तो चंदन रस से उत्पन्न, चंदन से उत्पन्न जो रस है उससे काम संतप्त पार्वती के हृदय का जो सेंचन रूप भगवान चंद्रमौली या भगवान शंकर हैं उनकी जय हो। तदनु यानी उसके अनंतर कीर्तिभाजाम कवीनां वाग विलासः विजयन्ति, कीर्तिशाली कवियों के वाणी के विलास की जय हो। फिर से देखिए, किसकी जय हो? कीर्तिभाजां कवीनां वाग विलासः विजयन्ते, कीर्तिशाली कवियों के वाणी के विलास की जय हो। और उनके वाणी का विलास कैसा है? तो कह रहे हैं अस्कृत मृत बिंदुनो, अस्कृत मृत बिंदु स्यन्दिनः, अस्कृत मृत बिंदु स्यन्दिनः यानी सकृत मतलब होता है एक बार, असकृत मतलब होता है बार बार, बार बार अमृत बिंदु को, बार बार अमृत बिंदु को टपकाने वाले, संदिना यानी टपकाने वाले वाणी के विलास की जय। फिर से देख लीजिए, गिरिसुतायाः काम संताप वाहिनी, गिरिसुता के काम के संताप का वहन करने वाला जो वक्ष स्थल है उस पर चंदन रस से सेंचन करने वाले भगवान चंद्रमौली जयते, चंद्रमौली यानी भगवान शिव की जय हो। तदनु यानी उसके बाद जो कीर्तिशाली कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि हैं, उन कवियों के बार बार अमृत बिंदु को टपकाने वाले वाणी के विलास की जय हो। अमृत बिंदु कैसे टपकाते हैं? तो जो कवि होते हैं उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, देखिए ये बहुत प्रसिद्ध रचना है महाकवि कालिदास की। और जब रचना, हम कोई बहुत अच्छी रचना पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमें बड़ा आनंद मिलता है, तो वो आनंद ही अमृत है। तो ऐसा अमृत बिंदु को जो टपकाने वाले कवियों की वाणी है उनके विलास की जय हो। फिर से देख लीजिए, जयति गिरिसुतायाः काम संताप वाहिन उरसि रस निषेकः चांदनश् चंद्रमौली तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनाम् अस्कृत मृत बिंदु स्यन्दिनो वाग्विलासः। गिरिसुतायाः पार्वती के काम संतप्त वक्ष स्थल पर चंदन रस से सिंचन करने वाले भगवान चंद्रमौली की जय हो। और उसके बाद कीर्तिशाली कवियों की बार बार अमृत बिंदु को टपकाने वाली वाणी के विलास की जय हो। तो ये हो गया मंगलाचरण। मंगलाचरण, इसमें कितने प्रश्न बनेंगे? तो सबसे पहला तो प्रश्न है कि नल चंपू का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो नल चंपू का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। दूसरा प्रश्न, किसको नमस्कार किया गया है? तो इसमें भगवान शंकर और कवियों के वाणी को नमस्कार किया गया है। ध्यान रहे, इसमें पार्वती जी को नमस्कार नहीं किया गया है, इसमें भगवान शंकर को नमस्कार किया गया है। और उसके बाद
कवियों की वाणी यानी सरस्वती को नमस्कार किया गया, तो 2 लोगों को नमस्कार इसमें किया गया है। तीसरा इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें मालिनी छंद है। ननमययुतेयम मालिनी भोगिलोक है। प्रत्येक जो चरण होता है उसमें 15-15 वर्ण होते हैं, तो आप गिनेंगे। देखिए जयति, इसमें 3 वर्ण, गिरिशु ये 3 वर्ण, 6 हो गया, तायाह का ये 3 को ले लीजिए, तो 3 3 6 3 त्रिका 9, फिर म सन ता, फिर ये 3 चौके 12, फिर प वा ही, तो ये हमारा कितने हो गए 15, टोटल 3 बचे 15। तो मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15, इसके चारों चरणों को आप गिनेंगे तो 15-15 वर्ण मिलेंगे। तो जहाँ 15-15 वर्ण होते हैं वहाँ पर मालिनी छंद होता है। उसके बाद अलंकार इसमें कौन सा है, तो इसमें अलंकार रूपक अलंकार है। हल्का सा श्लेष का भी इंपुट किया गया है, क्योंकि गिरिसुता का अर्थ एक बार पार्वती जी को लिया गया है और गिरिसुता का एक बार अर्थ दमयंती से भी लिया गया है। गिरि मतलब भीम, गिरि का अर्थ राजा भी होता है, तो राजा भीम की जो पुत्री है वह कौन है, वह दमयंती है। तो दमयंती के काम संतप्त के जो हृदय है उनका, उस हृदय पर चंदन रस का सिंचन करने वाले जो राजा नल हैं उनकी जय हो। तो थोड़ा सा श्लेष का भी इंपुट इसमें दिया गया है। तो आई होप ये श्लोक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा श्लोक देखते हैं। जयति मधुसहायः सर्वसंसारवल्ली जनन जरठकन्दः कोऽपि कन्दर्पदेवः तदनु पुनर्पाङ्गोत्सङ्गसञ्चारितानां जयति तरुणयोऽसिलोचनानां विलासः जयति तरुणयोऽसिलोचनानां विलासः। इसमें कहते हैं मधुसहायः जयति, मधुसहायः जयति। मधु का अर्थ होता है, ये जो हम मधु शहद खाते हैं वो नहीं, मधु का एक अर्थ होता है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु के जो सहायक हैं, वसंत ऋतु के सहायक कौन है या वसंत ऋतु के मित्र कौन है, तो कामदेव हैं, कंदर्प देव हैं। तो मधु यानी वसंत ऋतु के जो सहायक कंदर्प देव हैं उनकी जयति, उनकी जय हो। तो अब बाकी के जो शब्द बचे हुए हैं वह कंदर्प देव के विशेषण हैं। कंदर्प देव के कितने विशेषण हैं, देखिए 3 विशेषण है। पहला मधु सहाय यानी वसंत ऋतु के मित्र, दूसरा सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः, सर्व संसार समस्त संसार रूपी वल्ली यानी जो लता है, वल्ली का अर्थ लता, समस्त संसार रूपी जो लता है उसको जनन यानी उत्पन्न करने में, जरठ यानी जो कठोर, कंद यानी बीज, संसार रूपी लता को उत्पन्न करने में जो कठोर बीज रूपी हैं, कोपि यानी कोई अनिर्वचनीय कंदर्प देव की जय हो। कोपि यानी ऐसा थोड़ी है कि कभी जानते ही नहीं कोई कंदर्प देव, कोई कंदर्प देव यानी महिमाशाली कंदर्प देव, कामदेव, कामदेव की से ही तो ये समस्त संसार उत्पन्न होता है। यदि कामदेव ना हो तो ये समस्त संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। तो वही कह रहे हैं कोई अनिर्वचनीय, जिनकी महिमा का वर्णन न किया जा सके, ऐसे कामदेव की जय हो। जयति मधु सहाय, तो कंदर्प देव के 3 विशेषण, पहला मधु सहाय, दूसरा सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंद, समस्त संसार रूपी लता को जनन यानी उत्पन्न करने में जो जरठ यानी कठोर, कंद रूप है यानी बीज रूप है, ऐसे कोई अनिर्वचनीय, कोपि यानी अनिर्वचनीय कंदर्प देव जयति, उनकी जय हो। तदनु यानी उसके बाद किसकी जय हो, तो पुनर्अपांग उत्संग संचारितानां तरुण योषित लोचनानां विलासः जयति। तरुण योषित यानी जो युवतियां हैं उनके लोचना नाम विलास, उनके लोचना नाम यानी नेत्रों के विलास की जय हो। कवि ने इस श्लोक में प्रथम 2 लाइनों में कामदेव का चयन किया है और दूसरी लाइन में जो युवतियाँ होती हैं उनके नेत्रों का जो हाव भाव विलास है उसका जय किया है। तदनु पुनर्अपांग, अब वो लोचन कैसे है तो उसका विशेषण दिया अपांग उत्संग संचारितानाम। अपांग कहते हैं आँखों का जो कोर भाग होता है, आँखों का जो कोर भाग होता है यानी कि हमारी आँखों एक नाक की तरफ वाला कोर भाग है किनारा और दूसरा पीछे की साइड वाला जो किनारा है,
वो कोर, कोई कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी आंखें बहुत बड़ी लंबी लंबी होती हैं, तो जो उनका कोर भाग पीछे वाला साइड है उसमें संचरण करने वाले जो नेत्र हैं उसमें उनकी आंखें देखिए गोल 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 घूमती है। किसी किसी की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं और जो ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं घुमाती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। तो ऐसे जो कामिनियों की जो हाव भाव विलास हैं उन हाव भाव विलास की जय हो। आई होप ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। जयति मधुसहाय सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदह कोपि कंदर्प देव। यहाँ पर कवि ने प्रथम 2 लाइनों में कंदर्प देव को जय किया है। और वह कंदर्प देव कैसे हैं, तो मधु सहाय यानी वसंत के मित्र हैं। वसंत ऋतु में कामदेव का आगमन होता है तो वसंत ऋतु के मित्र हो गए। दूसरा विशेषण है उनका समस्त संसार रूपी जो वल्ली यानी जो लता है उसको उत्पन्न करने में जो कठोर बीज रूप है। तीसरा विशेषण है कोई अनिर्वचनीय जो काम, अनिर्वचनीय कोपी यानी अनिर्वचनीय जो कामदेव हैं उनकी जय हो। और उसके बाद नेत्रों के अपांग भाग में, कोर भाग में संचरण करने वाले जो तरुणियों का लोचन है उनके हाव भाव विलास की जय हो। अब तीसरा श्लोक हम देखते हैं। इसमें भी वही मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार है, संसार रूपी, तो रूपी अर्थ शब्द निकल रहा है तो यहाँ से रूपक अलंकार है। उसके बाद देखिए तीसरा, अगाधान्धः परिस्पन्दं विबुधानन्दमन्दिरं वन्दे रसान्तरप्रौढं स्रोतः सारस्वतं वहत्। अनुष्टुप छंद में कवि ने इसमें वर्णन किया हुआ है। तो ये देखते हैं क्या कहते हैं त्रिविक्रम भट्ट। कहते हैं अगाध अंतः परिस्पन्दः, अगाध अंतः परिस्पन्दं विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतं वहत्। इसमें एक बार उन्होंने नदी, सरस्वती रूपी नदी का महिमा का गुणगान किया है और दूसरी बात इन्होंने कवियों के वाणी की महिमा का गान किया है। तो पहले हम नदी रूप में अर्थ लेंगे। नदी रूप में क्या है, अगाध अंत, अगाध माने जिसका थाह नहीं पाया जा सकता, जिनके बहाव का अंतः में जो बहुत अगाध है, बहुत गंभीर है। अंतः में यानी आप अर्थ समझ सकते हैं अपने से कि नदी का जो अंतर भाग है उसमें जो अगाध है, जिसकी जल राशि की कोई सीमा नहीं है, अगाध है। समुद्र को कहते हैं ना अगाध समुद्र है। तो वैसे ही सरस्वती जो नदी रूप में जब हम करेंगे अर्थ, तो जो अंतः में अपने भीतर अगाध रूप से, बहुत विस्तार रूप से हैं। और परिस्पंदम अर्थात जो अंतर रूप में बहुत अधिक अगाध है। परिस्पंदम यानी बीच में भंवर वाली है। जो अगाध अंध यानी मध्य में बहुत गंभीर रूप से बहती हैं और जो भंवरों से, जिनका बहाव भंवरों से युक्त है। नदी में आप लोग देखती हैं कि हम लोग नदी तो नहीं देखे हैं, बीच बीच में भंवरें उठती रहती हैं। तो ऐसी सरस्वती नदी जो बीच में बहुत गंभीर है, मतलब बहुत तेजी से बहाव है, उनका अथाह जल है उनके अंदर और भंवरों से युक्त है, जो बीच में बनने वाली भंवरों से युक्त है। और कैसी है सरस्वती नदी, तो विबुधानंद मंदिरम, विबुधानंद में विबुधानंद एक बार हम करेंगे तो देवता हो जाएगा। विबुध का अर्थ एक बार देवता हो जाएगा, एक बार विभु का अर्थ पक्षी हो जाएगा। तो श्रेष्ठ पक्षी या श्रेष्ठ देवताओं का जो मंदिर है यानी निवास स्थान है, ऐसे सरस्वती को वंदे प्रणाम करता हूँ। उसके बाद रसांतर प्रौढ़, जो जिनका रसांतर प्रौढ़ है, जिनका बहाव काफ़ी मतलब प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया। प्रौढ़ अवस्था माने एक परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गया है, ना तो वो प्रारंभिक है ना तो वो वृद्धावस्था की है, वो एक प्रौढ़ रूप को प्राप्त है। ऐसी सारस्वतम वहत यानी बहने वाली सरस्वती के स्रोत को, स्रोत यानी उनके जल को मैं वंदे। यहाँ पर कवि ने एक बार सरस्वती के स्रोत यानी उनकी धारा की वंदना किया हुआ है। क्या कहा हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। अगाध अंतः, अंतः यानी मध्य में, अंतर्भाग में बहुत अथाह रूप से जो हैं और जो विविध प्रकार के भंवरों से युक्त हैं और जो श्रेष्ठ पक्षियों या श्रेष्ठ देवताओं का निवास स्थान है और जिनका
रस जो है यानी जिनका जो जल वाला भाग है वह बहुत प्रौढ़ रूप से है, यानी बहुत अथाह जल है, ऐसे बहने वाले सरस्वती के स्रोत को मैं वंदे यानी प्रणाम करता हूँ। अब वाणी अर्थ में क्या होगा, तो अगाध अंतः परिस्पंदम, जिनका अंतः में अगाध चमत्कार होता है। कुछ कुछ कवियों की वाणी ऐसी होती है जिनमें बहुत चमत्कार होता है, तो अंतः में अधिक चमत्कार उत्पन्न करने वाले विबुध यानी विद्वानों के आनंद मंदिर, विद्वानों के आनंद का जो घर है, ऐसे रसांतर प्रौढ़म यानी विभिन्न प्रकार के रसों से जो प्रौढ़ रूप कवियों की रचना है, कवियों की जो वाणी का बहाव है, जो स्रोत है, उस स्रोत को मैं वंदन करता हूँ। कवि ने यहाँ पर श्लेष से 2 बार वर्णन किया है, एक बार नदी का, अगाध अंतः परिस्पंदम एक बार अर्थ लेंगे तो अंतः में अगाध जल से युक्त और परिस्पंदम यानी भमर से युक्त, और जब वाणी अर्थ लेंगे तो वहाँ पर अंतर में बहुत अगाध रूप से, बहुत गंभीर, और परिस्पंद यानी चमत्कार उत्पन्न करने वाले। एक बार विबुधा आनंद मंदिरम अर्थ लेंगे तो जब वाणी अर्थ में लेंगे तो विद्वानों के आनंद का जो घर होता है, क्योंकि रचना को ही तो पढ़ के विद्वानों को बहुत आनंद मिलता है, तो वह जो कवि की वाणी होगी वो आनंद का घर हुआ कि नहीं हुआ। और जब हम नदी अर्थ में लेंगे तो सरस्वती नदी देवता बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, तो वो देवताओं और श्रेष्ठ पक्षियों का घर भी माना जाता है। उसके बाद रसांतर प्रौढ़ जब नदी अर्थ में लेंगे तो जो जल का बहाव है, जल का जो स्तर है वो बहुत प्रौढ़ रूप में है। और जब वाणी अर्थ में लेंगे तो विभिन्न प्रकार के रसों से जो परिपूर्ण है, जो प्रौढ़ है, ऐसे कवियों की जो वाणी का जो स्रोत है उसकी मैं वंदना करता हूँ। और सरस्वती नदी की जो स्रोत है उसकी मैं वंदना करता हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आए। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। इसमें भी श्लेष अलंकार है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया था। अब चौथा श्लोक है, प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नाम नानाश्लेष विचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेष विचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। यहाँ पर कवि ने एक बार वाणी को श्रेष्ठ बताया है, एक बार स्त्री की श्रेष्ठता का वर्णन बताया हुआ है। तो आइए हम दोनों का अर्थ देखते हैं। श्लेष से इन्होंने 2 चमत्कार, इनकी रचनाओं में ज़्यादातर श्लेष ही पाया जाएगा, तो बहुत सुंदर रचना है। क्या कहते हैं ये देखिए, प्रसन्नाः जो प्रसन्न चित्त वाली है, पहले हम स्त्री अर्थ में लेंगे, तो जो प्रसन्न चित्त वाली होती हैं, कांतिहारिण्यो अपने कांति से, अपने मुख सुंदरता से जो मन का हरण करने वाली हैं, ऐसी सुंदरियाँ। नाना श्लेष विचक्षणा विभिन्न प्रकार के श्लेष यानी आलिंगन में जो विचक्षण यानी बहुत पटु हैं, विभिन्न प्रकार से आलिंगन करने में जो बहुत पटु हैं, चतुर हैं, मतलब दक्ष हैं, ऐसी स्त्रियाँ। और ये स्त्रियाँ किसी भवन्ति कस्यचित् पुण्य, किसी पुण्यशाली के ही घर में होती हैं। कौन सी स्त्रियाँ? जो हमेशा प्रसन्न रहती हों, जिनकी कांति, जिनकी सुंदरता मन का हरण करने वाली हो, और जो नाना प्रकार के आलिंगन करने में दक्ष हों, ऐसी स्त्रियाँ किसी पुण्यशाली के ही घर में होती हैं। अब वाणी अर्थ में क्या लेंगे हम? किसी किसी के ही मुख में, किसी के जब गृह लेंगे तो स्त्री हो जाएगा, जब मुखे लेंगे तो वाणी हो जाएंगे। किसी पुण्यशाली के ही मुख में प्रसन्न है यानी मन को प्रसन्न कर देने वाले। कांतिहारिण्य, कांतिहारिण्य यानी जो ओज गुण होता है, प्रसाद गुण होता है, इन गुणों से युक्त। प्रसन्न यानी प्रसाद गुण से युक्त, कांति यानी ओज गुण से युक्त, नाना श्लेष विचक्षणा यानी विभिन्न प्रकार के श्लेष आदि अलंकारों से युक्त जो वाणी होती है वह किसी पुण्यशाली के ही मुख में होती है। और जो हमेशा प्रसन्न रहने वाली, चित्त का हरण करने वाली, अपनी सुंदरता से विभिन्न प्रकार के आलिंगन में जो दक्ष, किसी किसी पुण्यशाली के ही घर में ऐसी स्त्रियां पाई जाती हैं। तो 2 प्रकार आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। किसी पुण्यशाली के ही मुख में ऐसी वाणी पाई जाती हो जो प्रसाद गुण से युक्त हो, जो ओज गुण से युक्त हो, कांति यानी ओज गुण से युक्त हो, और विभिन्न प्रकार के शेष अलंकारों से युक्त हो,
और किसी पुण्यशाली के ही घर में ऐसी स्त्रियां पाई जाती हैं जो बहुत सुंदर हों, हमेशा प्रसन्न रहती हों और विभिन्न प्रकार के आलिंगनों में दक्ष हों। 5वां श्लोक देखिए, किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नम न घोरयति यक्षिरः। अब यहाँ पर जैसा कि ग्रंथ के प्रारंभ में परंपरा है कि दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा और काव्य की प्रशंसा, तो यहाँ पर 2-3 श्लोकों में यह जो भी विधानंद अभी हमने पहले पढ़ा था, तो वाणी की प्रशंसा है, यदि काव्य की ही प्रशंसा चल रही है। तो यहाँ काव्य के प्रसंग में त्रिविक्रम भट्ट जी क्या कहते हैं, देखिए, किम कवे है, उस कवि के काव्य से क्या, उस कवि के तेन कवेह काव्येन किम, उस कवि के काव्य से क्या, जो परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यक्षिरः। यत यानी जो परस्य यानी दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को घुमा न दे, यानी ऐसा उस कवि के काव्य से क्या लेना देना, क्या अर्थ है, क्या मतलब है उस कवि के काव्य से, जिसे पढ़कर जो पाठक होता है उसका मन मस्तिष्क से झूम ना उठे। ऐसे कवि के काव्य से क्या प्रयोजन, जो जिसको पढ़ने के बाद पाठक के हृदय में, पाठक का हृदय मस्तिष्क से झूम ना उठे। और उस धनुषवान, धनुर्धारी, धनुष्मतः यानी उस धनुर्धारी के धनुष से, उस धनुर्धारी के धनुष से क्या, जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को घुमा न दे, यानी उसके सिर का छेदन न कर दे, उसको काट न दे। तो यहाँ पर 2 अर्थ लिया है कवि ने कि उस धनुर्धारी के धनुष से क्या, जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को न घुमा दे, अर्थात उसके सिर को काट न दे या उसकी मृत्यु न करा दे। और उस कवि के काव्य से क्या, जिसका काव्य पाठक के हृदय में आनंद उत्पन्न करके उसके सिर को प्रसन्नता से झुमा ना दे। तो ये 5 श्लोक हो गए, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए ही इतना ही। अगर मेरे चैनल पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी सिलेबस में पढ़ाऊँ, जो भी वीडियो में बनाऊँ, वो आप तक बहुत आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।